So, how to join a cruise ship after 10th and 12th? मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फॉर मी। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा मेरे डीएम्स में, मेरे इंस्टा हैंडल्स पे, हर जगह मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे कि भैया कैसे ज्वाइन करें क्रूज शिप। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके आगे जो आप मुझे आपके 5-10 मिनट जो देने वाला हो वीडियो देखने के लिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसके बाद आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे 10th करने के बाद या 12th करने के बाद कैसे क्रूज शिप ज्वाइन करना है। तो मुझे पता है कि मेरे पीछे कुछ फैंसी लाइट्स नहीं है, या फिर रिंग लाइट नहीं है, या फिर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं ये वीडियो देखने के बाद आपको एक प्रोसेस समझ जाएगा कि 10th के बाद आपको कैसे क्रूज शिप ज्वाइन करना है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा। और कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। तो जो इन्फॉर्मेटिव बातें वही बताऊँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ साहिल एंड वेलकम टू माय चैनल सेल बियॉन्ड द बॉर्डर्स। सो मैं लोगों को हेल्प करता हूँ अपना ड्रीम जॉब अचीव करने के लिए, जो कि क्रूज जॉब। क्योंकि मैं भी क्रूज पे जॉब करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी यहाँ पे आए, पैसा कमाए, इन्जॉय करें लाइफ। तो जो क्रूज शिप ज्वाइन करने का प्रोसीजर होता है वो कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि 4 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप्स अपना होता है वो है एजुकेशन, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस, उसके बाद आता है नॉलेज, और लास्ट में आता है जो कि है कंपनी हायरिंग। तो आपको पहले एजुकेशन की तरफ जाना होगा, जो कि है 10th या फिर 12th पास, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपको 10वीं के बाद करने नहीं मिलेगा। बट आप नॉर्मली जो अपना 12th है वो कर लो, क्योंकि मोस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो सबसे आसान तरीका जो है क्रूज शिप पे जॉब पाने का वो है होटल मैनेजमेंट। यस गाइज, होटल मैनेजमेट। क्योंकि क्रूज शिप पे इतनी वैकेंसीज होती है होटल मैनेजमेंट के स्टाफ्स के लिए, जैसे कि हाउसकीपिंग हो गया, F&B हो गया, या बार हो गया, या फिर रिसेप्शन हो गया। तो इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा हायरिंग्स होती है। इसीलिए होटल मैनेजमेंट करने के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आउट ऑफ इंडिया आने के। तो जैसे कि आप 12th कंप्लीट करते ही आप कोई भी एक IHM में से या फिर होटल मैनेजमेंट के अच्छे से कॉलेज में से अपना कोर्स कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है और एक डिप्लोमा भी होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो डिप्लोमा होता है वो होता है 1 साल का, और जो डिग्री होती है वो होती है 3 साल की। तो जैसे कि अगर आपको इंडिया में ग्रो करना है अपना करियर, तो आपको डिग्री की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप डिप्लोमा करोगे तो आपको इंडिया में स्कोप नहीं मिलेगा ज़्यादा, आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट अगर आप डिग्री कर रहे हो तो डिग्री करने के बाद आपको कोई भी 5 स्टार होटल अच्छे से इंटर्नशिप पे ले लेगा 6 महीने के लिए, उसके बाद जॉब के लिए भी हायर कर लेगा। तो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा है। बट अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको थोड़ा जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब ढूंढने के लिए। बट उसके बाद जो स्टेप आता है वो है अपना एक्सपीरियंस का। तो आपको नॉर्मली अगर क्रूज शिप पे आना है तो नॉर्मली आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही नहीं किसी भी होटल में ले लिया, किसी भी ढाबे पे ले लिया, ऐसा नहीं चलता है। आपको एटलीस्ट 4 स्टार या 5 स्टार होटल में 1 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल का। तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि बेस लेवल का जो है पोजीशन उसके लिए। जैसे कि रेस्टोरेंट में बेस लेवल के पोजीशन हो गए जो है F&B अटेंडेंट, या फिर बार में हो गया डेक अटेंडेंट। तो इसके लिए मिनिमम आपका जो रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस का वो 1 साल का होता है। तो आप किसी भी 5 स्टार होटल में, बहुत सारे 5 स्टार होटल है अपने यहाँ पे, ताज हो गया, या फिर उसके ओबेरॉयज़ हो गए, या फिर JW मैरिज हो गया, बहुत सारे यार। तो किसी में भी आप अगर डिग्री करने के बाद जाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली काम करना है, जो कि स्टैंडर्ड्स सीखने क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको जॉब छोड़ना नहीं है, जॉब कंटिन्यू करना है, और 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको क्रूज शिप में भी ट्राई करना है। तो आप पहले तो एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है नॉलेज कलेक्ट कीजिए। नॉर्मल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जो भी सर्विस का नॉलेज है। अगर आप रेस्टोरेंट में आ रहे हो तो रेस्टोरेंट का थोड़ा नॉलेज हो गया, या फिर बार में जा रहे हो तो बार का नॉलेज हो गया। वो आपको काम करते करते इनबिल्ड हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद अपने को आपको एक बार एक्सपीरियंस मिल गया तो उसके बाद अपने को जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हो, वो है पासपोर्ट। तो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। पासपोर्ट मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू देने के बाद आप अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही पासपोर्ट रेडी करके रखना है। जैसे ही आप, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सस्ते में हो जाता है। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, नहीं।
लाइक 1500 रुपये में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में जैसे ही उसका जो प्रोसीजर होता है पासपोर्ट का, तो वो कंप्लीट करते ही आपका लाइक 1 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आ जाता है। मेरा तो आ गया था 21 डेज़ में, तो 1 महीने में तो आ ही जाता है पासपोर्ट। उसके बाद में आप जो है ट्राई कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो पहले वो आपको आपका पासपोर्ट पूछेंगे और एक्सपीरियंस पूछेंगे, तो पासपोर्ट मैंडेटरी रखना है अपने पास। तो इंटरव्यूज़ के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, लाइक प्रोसीजर होते हैं। एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन होता है उसको भी अपने को ऑनलाइन थ्रू ही जाना पड़ता है, लेकिन जो मोस्टली हायर होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स होते हैं कंपनीज़ के, जैसे कि हर एक कंपनी अपने अपने एक पार्टनर एजेंट के साथ होती है इंडिया में, वो खुद हायर नहीं करती है, एक एजेंट्स होते हैं, एजेंट थ्रू हायर होता है। तो जैसे कि आगे अभी आप RCL रॉयल कैरिबियन का देखोगे तो हीरेन इंटरनेशनल, कामाक्षी, ये हायर करते हैं उनको। या फिर मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ NCL, वहाँ के लिए हायर करता है कामाक्षी या रूही ग्लोबल, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो अगर आपको एजेंट्स के लिए भी आपको जानना है क्या है कि नहीं, तो आप कमेंट्स में मुझे एजेंट करके ऐसा टाइप कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेंशन करूंगा कि एड्रेस कहाँ पे है, ईमेल क्या है उनका, और वेबसाइट्स क्या है उनकी, वहाँ पे अप्लाई कैसा करना है, उसके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं बताऊँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन सिर्फ प्रोसीजर जानते हैं क्या होता है। तो जो है एजेंट्स के थ्रू अपने को अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारी प्रोसीजर्स होते हैं। तो पहले तो वो आपको पूछेंगे कि आपके पास STCW कोर्स है कि नहीं। सी कोर्स होता क्या है, ये बेसिक सेफ्टी टेस्ट कोर्सेज होते हैं जो कि मैंडेटरी है क्रूज शिप पे आने के लिए। अगर आपको क्रूज शिप पे आना है, कोई भी पोजीशन हो, आपको क्रूज शिप पे आना है तो आपको STCW करना पड़ेगा। और वो लाइक रिन्यू करना पड़ता है हर 5 साल बाद। हर 5 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है, हर 5 साल आपको रिन्यू करना पड़ता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 20,000 तक हो जाता है। 5 कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको वो सिखाएंगे कि लाइक क्रूज शिप पे अगर कुछ इमरजेंसी आ गई, डूबने लगा, फायर हो गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। उससे होता तो नहीं है, बट फिर भी इन केस हो गया तो आपको क्या करना पड़ता है। तो आपको कोई भी एक कॉलेज से जाके, लाइक बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैंने तो बेलापुर में एक कॉलेज से किया था, मेरा कुछ 18,000 या कुछ गया था। तो वहाँ पे आपको जाके एडमिशन लेना है। उसके बाद में वो आपका STCW कोर्स कंप्लीट कर देंगे। कुछ 21 डेज़ लगता है कुछ, शायद, हाँ 21 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 21 भी नहीं यार, 15 डेज़ में आपका हो जाएगा। उसके बाद कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, और ऑलमोस्ट 20 डेज़ में सब आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा। तो ये आप इंटरव्यू से पहले भी कर सकते हो कोर्सेज कंप्लीट, या इंटरव्यू के बाद भी कर सकते हो। बट अगर आपने इंटरव्यू से पहले कर दिया तो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप बोल सकते हो मेरे पास ऑलरेडी सब रेडी है। या फिर बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के बाद भी आपको डायरेक्टली वो ज्वाइनिंग डेट देंगे नहीं, उसके बाद भी आपको 3-4 महीने का होल्ड रहेगा, तो कर सकते हो आप उसमें। फिर जैसे कि मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने को रेडी करने पड़ते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। एक हो गया पासपोर्ट, जो आपको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद में आता है CDC। CDC क्या होता है? CDC जो होता है वो लाइक शिप के पासपोर्ट जैसा होता है। वो आपको शिप पे आने के लिए ही मैंडेटरी है, आज अभी तो मैंडेटरी हो गया है। और एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो होता है SID। तो SID आधार कार्ड जैसा होता है, लाइक आधार कार्ड जैसा कार्ड होता है, तो वो भी मैंडेटरी हो गया अभी शिप पे आने के लिए। तो उसके बाद हो गया STCW कोर्सेस। तो आप बोलोगे अभी ये CDC और SID बनता कहाँ पे? तो मैं बोलूँगा आपको, आप खुद से अप्लाई मत कीजिए। आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आप अप्लाई मत कीजिए किसी भी, लाइक जहाँ पे आप STCW करने जाओगे तो उन लोगों का एक पैकेज होता है कि कोर्स के साथ वो आपको ये CDC और SID भी अप्लाई करके देंगे। तो उसका इतना होगा। तो मैंने जो अप्लाई किया था तो मेरा 20,000 में CDC, SID और कोर्सेज सब हो गया था। तो आप भी ये वही कीजिए, क्योंकि वो फिर 15 दिन में आ जाता है अपने को। वो लोग अप्लाई करते हैं, उनके पास अलग मेथड्स होते हैं अप्लाई करने के। अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1.5 महीना 2 महीना चले जाएगा CDC आने के लिए। इससे अच्छा है आप लाइक उनसे अप्लाई करवाइए, तो वो लोग करके देंगे आपको, ये सबसे बेस्ट वे है। तो जैसे ही आपके सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं, STCW कोर्सेज कलेक्ट होता है, उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद क्या प्रोसेस होता है, तो इंटरव्यू के पास प्रोसेस ये होता है कि उसके बाद आपका पेंडिंग रहेगा मेडिकल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रूज शिप पे आने के लिए, क्योंकि वो फुल बॉडी चेकअप करेंगे आपका, फिजिकली आप फिट हो या नहीं हो वो सब चेक करेंगे। उनके लाइक DG शिपिंग के अपने एक हॉस्पिटल्स होते,
वहाँ पे जाना पड़ता है। कोई कोई कंपनी जो है ऑलरेडी पे कर देते, या फिर कोई कोई कंपनी जैसे कि मेरी कंपनी में मुझे खुद पे करना पड़ा था, और यहाँ पे आके फिर वो रीइंबर्स हो गया था, अमाउंट मुझे वापस दे दिया था। बट स्टार्टिंग में मुझे पे करना पड़ा था कुछ 10,000 या 8,000 कुछ। तो वो आपका फुल बॉडी चेकअप करेंगे, फिर वहाँ पे जब एनालिसिस होने के बाद वो लोग देखेंगे कि आप फिट हो या नहीं। जैसे ही आपको उनका सब रिपोर्ट क्लियर हो गया, वो आपको स्टैम्प दे देंगे फिट टू वर्क। तो जैसे ही आपको फिट टू वर्क होता है तो वो डॉक्यूमेंट्स वो कंपनी को सेंड करेंगे। फिर एज सुन एज जैसे ही उनके पास लाइक एक स्पॉट खाली होगा आपके लिए, तो वैसे ही आपको एक हायरिंग डेट आ जाएगी। तो लाइक ये पूरा प्रोसेस है जो कि होता है क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए। तो आपको बेसिक चीज़ ये याद रखनी है कि आपको एक होटल मैनेजमेंट कोर्स करना है, या फिर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपको एक्सपीरियंस के इस पे आप आ सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए होटल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, ताकि 5 स्टार होटल आपको हायर करे। तो उसके बाद में एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए नॉलेज के साथ, और उसके बाद आ जाइए क्रूज शिप पे काम करने। दैट्स इट। इतना ही प्रोसेस होता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता। और आपको अगर एजेंसीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आप उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और मैं जो भी एजेंसीज़ दूंगा वो हर एक एजेंसीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कोई भी आपसे 1 रुपया नहीं देगा, और किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत भी नहीं है। बस मुझे बता दीजिए, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको हर एक डिटेल दे दूँगा एड्रेस के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तो मेरा चैनल न्यू है, तो आई नीड यू गाइस सपोर्ट। और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा हमेशा आपके लिए, और आपको हमेशा सपोर्ट करते रहूँगा। क्योंकि इंस्टा पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते, तो हर एक का मैं नहीं दे सकता ऐसे आंसर्स, बट मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।